हेलो स्टूडेंट। तो इससे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पाथ फाइंडर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। चेक योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 6। एक अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इन अ फ्री स्पेस अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ फिक्स रिजिड कोन। ये रिजिड कोन है यूबी at angle 37 degree with axis. The distance of the point P from the axis apex is O. इस पॉइंट P की दूरी इस O से x के बराबर है। And the apex angle of cone is beta. इसका apex angle beta है is 20 degree. All the collision of the ball with the cone are perfectly elastic. सारे collision perfectly elastic है। तो बताइए find the distance of the closest approach of the ball from the apex. इस बॉल की इस अपेक्स से मिनिमम दूरी कितनी होगी। एंड सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स विल द बॉल कोलाइड विद द कोन। कितने बार ये जो बॉल होगा इस कोन से कोलाइड करेगा। ठीक है, ओके। तो ग्रेविटी फ्री स्पेस में सारे कोलिजन इलास्टिक हैं। अगर सारे कोलिजन इलास्टिक हैं, ठीक है, तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, क्योंकि नॉर्मल से जो एंगल बनेगा, क्योंकि ये जो कोन है वो तो भाग नहीं रहा है, कोन तो भाग नहीं रहा है। तो अगर मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको लेके चलूं इसको समझाने के लिए, क्वेश्चन नंबर 6, कि अगर मैं ऐसे कोन बना दूं, एक मैं कोन बना देता हूं ऐसे, ठीक है। कोन का जो अपेक्स एंगल है दैट इज बीटा। ये एंगल बीटा के बराबर है और एग्जैक्टली इसी के बीच में एक और लाइन है जहां से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है। एक पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया जा रहा है विथ स्पीड, सम कुछ स्पीड होगा ग्रेविटी फ्री स्पेस में, और एंगल अल्फा है। दिस एंगल इज अल्फा। कह रहे कि बताइए कितने बार इस कोन से टकराएगा और साथ में इस पार्टिकल की इस अपेक्स से मिनिमम दूरी कितनी होगी। तो मुझे बताओ, जब ये पार्टिकल इससे जाके टकराएगा तो कोलिजन इलास्टिक होगा। इलास्टिक होगा तो ये तो फिक्स है। तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा, ये जो एंगल होगा, टक्कर के बाद जो एंगल आएगा, ये भी एंगल एकदम सेम बनेगा। फिर यहाँ पे जाएगा, फिर इससे टकराएगा, फिर ये एंगल और ये एंगल सेम मिलेगा। पार्टिकल इस तरीके से मोशन करता हुआ भागेगा, ठीक है। लेकिन ये एंगल सेम होंगे, ये एंगल सेम होगा। इसका मतलब लाइट रेस जैसा भाग रहा है, लाइट रे रिफ्लेक्शन जैसा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये और ये बराबर हो गया। वैसे ये वाला एंगल बराबर हो गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट बराबर रिफ्लेक्शन, उस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन लाइट रेस पे बेस्ड है, लाइट रेस पे बेस्ड है। तो मुझे लाइट रेस के पाथ को ट्रेस करना पड़ेगा कि लाइट रेस किस पाथ को ट्रेस करेगी। फिर पता कर पाएंगे कि इस इंक्लाइन से वो मैक्सिमम कितना एंगल बना पाएगा। एंगल कर रहा हूं कितने बार मैक्सिमम टकरा पाएगा और मिनिमम दूरी इस अपेक्स से कितना होगा। चलो इसको समझाने के लिए एक प्रॉपर्टीज में बताता हूं। ये जो पाथ है ना, ये जो पाथ है दैट इस पाथ को बोलते हैं जिगजैग पाथ। जिगजैग पाथ बोलते हैं इसको, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में किसी भी जिगजैग पाथ को आप चाहो तो एक स्ट्रेट लाइन से रिप्लेस कर सकते हो, एंड दैट स्ट्रेट लाइन इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पोजीशन। इस स्ट्रेट लाइन को तुम यहीं से स्टार्ट कर सकते हो और इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन दिखा सकते हो। मतलब ये जो पाथ है ना, ये जो पाथ है बेसिकली ये पाथ यही है, ये वाला है। अब आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये पाथ कैसे बनेगा। मैं बताता हूँ, देखते रहना। एक एग्जांपल लेते हैं, ये है, इसी में मैं एक दूसरे तरीके से बताता हूँ, देखना। ये कौन है, एक कोन बना दिया और एक पार्टिकल को
मैं यहां से प्रोजेक्ट करूंगा, यह मिरर है, रेज को यहां से चलाऊंगा, रेज को ऐसे। मुझे बताओ अगर रेज को मैं ऐसे चलाऊं फिर इससे टकराएगा। ये मिरर है, ये भी एक मिरर है। लेट्स दिस इज मिरर 1 एंड दिस इज मिरर 2। तो मुझे ये बताओ जब ये इससे टकरा के ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, तो हम चाहें तो ये जो डिस्टेंस है ये काम करता है, ये ऐसे चल रही है, चलने दो। इस रेज का, अच्छा ये रेज है ना, इस रेज का इमेज इस मिरर में बनेगा, इस रेज का इमेज इस मिरर में बनेगा। अब बनाकर देखो, देखो इस लाइन के अलावा आएगा कैसे। ये वाला एंगल मान लो अल्फा है, अल्फा करो थीटा है, तो जो इमेज बनेगा वो इस लाइन से, इससे भी तो थीटा एंगल बनाएगा। तो मुझे बताओ अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं ऐसे, इस लाइन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं ऐसे, तो मुझे बताना ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा एंड दिस इज अगेन 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा एंड दिस वन इज व्हाट। अच्छा तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये नॉर्मल है ना, दिस वन इज द नॉर्मल ऑन दिस प्लेन, ये नॉर्मल है इस प्लेन पे, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये क्या बनेगा 90 माइनस थीटा, ये भी बनेगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या बनेगा थीटा बन जाएगा। भाई इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, तो ये थीटा तो ये थीटा बनेगा। अच्छा ये थीटा तो ये भी थीटा बनेगा, ये भी थीटा बनेगा। मतलब अगर इस मिरर में तुम इसका इमेज बनाओगे तो इमेज ऐसे दिखेगा। अब मुझे ये दिखाना है कि ये और ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन पता कब कहलाएगा, ये स्ट्रेट लाइन तब बनेगा, ये बनेगा ही बनेगा स्ट्रेट लाइन यार। एक सीधी सी लाइन है और इसको सीधे दिखा रहे हो तो ये एंगल बराबर नहीं आ रहा, ये एंगल बराबर आ रहा। अच्छा मुझे ये बताओ ये कैसे प्रूफ किया कि ये एंगल बराबर होगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखो ये एंगल थीटा है, ये क्या बनेगा 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बनेगा 90 माइनस थीटा बनेगा। और ये एंगल क्या बनेगा थीटा, क्यों भाई ये पूरा 90 है ना, ये पूरा 90 है तो 90 माइनस थीटा तो बनेगा थीटा। अच्छा ये वाला एंगल, लेट्स दिस एंगल इज अल्फा, ये वाला एंगल अल्फा है, ये थीटा तो 90 माइनस थीटा क्योंकि नॉर्मल है, और ये इस पे नॉर्मल है तो 90 थीटा तो थीटा बनेगा। अगर ये अल्फा मैंने थीटा प्रूफ कर दिया तो मैं कहूंगा कि ये रेज और ये रेज एक ही लाइन में होंगी। तो देखो ये पूरा 180 है, अगर ये पूरा 180 है तो इस एंगल को थीटा बनना पड़ेगा, तभी जाके पूरा एंगल 180 बनेगा। देखो ये थीटा, ये थीटा, टू थीटा, ये माइन थीटा कट कर देगा इसको, 90 90 180 आ गया, तो ये थीटा होना चाहिए। थीटा का मतलब ये आमने सामने बराबर है, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसी के लाइन में है। तो इसका जो इमेज है वो बेसिकली ये है, और ये इमेज कितना बड़ा होगा अगर मैं यहाँ से दिखा दूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ऐसे, ऐसे एक सेकंड में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से। तो मैं ये कहूंगा कि अगर ये 90 है, ये 90 मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जितना बड़ा लेंथ होगा एग्जैक्टली ये भी लेंथ उतना ही बड़ा होगा। ये तो इमेज की प्रॉपर्टी है ना, उतना ही बड़ा होगा। इसका इमेज अगर ये है तो ये लेंथ इक्वल होगा, ये प्रूफ भी कर सकते हो। ये एंगल बराबर, ये 90 90 एक कॉमन, तो ये लेंथ बराबर आ गया। इसका मतलब कि ये रेज ऐसे आ रही है, तो इस रेज को मैं चाहूं तो इस तरीके से दिखा सकता था, और ये जो होना चाहिए ना, ये जो एंड होना चाहिए वो ये वाला पॉइंट है। मतलब इस मिरर को अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे ऐसे दिखा सकता हूँ इस तरीके से। 1 सेकेंड, इस मिरर को मैंने ऐसे दिखा दिया, इस तरीके से दिखा दिया, और ये मिरर 2 था, ये 1, तो मिरर 2 है। और ये एंगल तब कितना बनेगा, अगर ये वाला एंगल सपोज करो लेट्स बीटा है, तो दिस एंगल इज अगेन बीटा, ठीक है। और ये बीटा ही बनेगा, समझ सकते हो क्यों बनेगा भाई, ये लेंथ इक्वल है, ये कॉमन है, कॉमन है, ये एंगल इक्वल है। तो तुम मुझे बताओ अगर अगर ये लेंथ इक्वल है, ये एंगल बराबर है, तो ये एंगल भी इक्वल होगी। अरे ये भी तो है, ये लेंथ और ये लेंथ भी तो इक्वल है, ये जितना दूरी इधर होगी उतना दूरी ऊपर बनेगा ना। तो ये लेंथ इक्वल है,
ये एंगल इक्वल है, ये लेंथ इक्वल है, तो जब ये पूरा का पूरा इसके साथ कॉन्ग्रेंट है तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं बनेगा, ये भी बनेगा ना, तो ये बीटा, तो ये बीटा। अच्छा, इसके बाद 1 सेकेंड, यही नहीं, ये भी कर सकते हो, ये लेंथ इक्वल है, ये 90 है, ये 90 है, ये कॉमन है, ये एंगल बराबर है, तो ये लेंथ भी और ये लेंथ भी इक्वल होगा, ये भी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल होगा। ठीक है, अब मुझे बताना, जब ये रेज यहां से टक्कर मारेगी तो फिर उसके बाद रेज ऐसे चलेगी। अब मुझे ये प्रूफ करना है तुम्हें ना कि ये जो है, ये रेज जो बन रही है और ये रेज जो बन रही है, प्रूफ कर दो कि पैरेलल है, प्रूफ करो पैरेलल है। तो अब मैंने क्या किया, सुनना इसके लिए। अच्छा, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये जो लेंथ है, ये वाला स्टार्टिंग यहां से हो रहा है, यहां से हो रहा है, और ये वाला पॉइंट इस वाले में यहां पे है, तो ये लेंथ, अच्छा एक काम करो, ये जो एंगल बीटा है ना, ये भी एंगल बीटा है, तो ये मिरर 1, ये 2, ये मिरर 2, अगला मिरर 1 पे आना चाहिए, मतलब अगला जो स्ट्राइक मार रहा है मिरर 1, देखो ये मिरर 1 पे स्ट्राइक मारा, फिर मिरर 2 पे मारा, तो 2 वाला पॉइंट को मैंने इस पे दिखा दिया, मिरर 2 पे, और यहां से 2 के बाद फिर मिरर 1 को मार रहा है, तो यहाँ पे मैं फिर दिखाऊंगा, एंड दैट इज मिरर 1 दिखाऊंगा। सुनते रहना, पहले मैं मिरर 1 दिखाने जा रहा हूँ, दिस इज मिरर 1, और इस एंगल को भी बीटा दिखा दो। अब मुझे ये प्रूफ करना है तुम्हें कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा। तो देखिए, इसमें हमने जो प्रूफ किया ना, ये प्रूफ किया कि ये लेंथ इक्वल है, ये लेंथ इक्वल है। अब तो ये मिरर 1 पे है, ये मिरर 2 पे है, और ये इक्वल हो गया। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा, और ये भी प्रूफ करना है कि ये जो लाइन आएगी इस लाइन के एक डायरेक्शन में चलेगी, मतलब ये स्ट्रेट लाइन जाएगा ऐसे, और ये लेंथ इसके इक्वल होगी, ये लेंथ इसके इक्वल होगी, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। चलो प्रूफ करते हैं कि ये लेंथ इक्वल कैसे होगी इसके लिए, और ये एक लाइन में कैसे आएगा, ये तो प्रूफ करने की लाइन में आएगी क्योंकि ये एंगल थीटा था, ये भी थीटा था। तो मुझे ये बताओ, अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये बनेगा 90 माइनस थीटा, दिस इज द 90 माइनस थीटा। अब ये एंगल मिल जाए ना, अच्छा ये एंगल कितना आएगा, ये पूरा 90 है, 90, तो ये बीटा है, तो बनेगा 90 माइनस बीटा। अब ये बताओ, अगर ये 90 माइनस बीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये निकल जाए, और अगर ये पूरा एंगल 180 आ जाए, 180, तो ये हम कह सकते हैं कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, मतलब एक ही लाइन में आएगी। ये एंगल कैसे निकाला है, इस एंगल को निकालने के लिए देखो, ये जो एंगल, इस एंगल का सम होगा, क्योंकि वो इस एंगल का और इस एंगल का सम होगा, क्योंकि इस ट्रायंगल में वो एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एंगल इस एंगल का सम होगा, दैट इज थीटा प्लस बीटा। अब इस पूरे एंगल को जोड़ो, देखो माइनस थीटा इसको कट करेगा, माइनस बीटा इसे कट करेगा, और ये पूरा 180 आ गया। इसने प्रूफ कर दिया कि ये रेज और ये रेज एक लाइन में होंगी। अब हमें प्रूफ करना है कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा, इसके लिए मुझे ये एंगल निकालना पड़ेगा, चलो निकालते हैं। मुझे बताओ, अगर ये एंगल बीटा है ना, दिस एंगल इज बीटा, अच्छा ये थीटा है, ये होगा 90 माइनस थीटा, दिस इज द 90 माइनस थीटा। ये कैसे, ये 90 है, दिस इज द 90, अगर ये 90 है तो ये होगा 90 माइनस थीटा, बट ये जरूरी थोड़ी है उसके बराबर हो, ये एंगल बीटा है, ये एंगल मिल सकता है कैसे, तो क्या, देखिए इस ट्रायंगल में ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है, तो ये जो एंगल होगा इस एंगल और इस एंगल का सम होगा,
इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू इस एंगल का सम, दैट इज थीटा प्लस बीटा। ये एंगल बन गया। अच्छा, और ये रेज अगर ऐसे जा रही है और ये प्लेन मिरर है, तो मुझे बताओ ये एंगल कितना आएगा? दिस इज अगेन थीटा प्लस बीटा। इस तरीके से अगर रेज ऐसे जा रही है तो ये एंगल बराबर आता है। तो अगर ये थीटा प्लस बीटा है तो बनेगा थीटा प्लस बीटा। अब मुझे बताओ कि ये जो मिरर 2 है और ये भी मिरर 2 है, इस मिरर 2 के साथ इस रेज का जो एंगल है वो थीटा प्लस बीटा है, और इस रेज का भी एंगल देखो थीटा प्लस बीटा है। इस वाला एंड से, इस वाला एपेक्स से अगर तुम ऐसे मिलाओगे तो ये थीटा प्लस बीटा, वैसे इस एपेक्स को इससे मिलाओगे तो ये बनेगा थीटा प्लस बीटा। दिस इज द थीटा प्लस बीटा। ठीक है, और साथ में तुमने ये भी प्रूफ किया है कि ये लेंथ और ये लेंथ भी इक्वल है। अभी तो प्रूफ किया था कि ये लेंथ इक्वल है। तो मैं एक बात कर रहा हूँ, अगर मैं इस तरह की चीजें दिखाऊं, ऐसा दिखाऊं, मैं कहूं तुमसे कि ये लेंथ इक्वल है, यहां से स्टार्ट कर रहा है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, और एक रेज ये थीटा प्लस बीटा है ना, थीटा प्लस बीटा, तो थीटा प्लस बीटा मतलब इस तरीके से ऐसे, ये थीटा प्लस बीटा है। और यहां से भी एक रेज दिखाऊं जो कि इसके साथ थीटा प्लस बीटा बनाए, और ये वाला एंगल बीटा है, देखो एंगल बीटा है, ये भी एंगल बीटा है, तो और ये लेंथ इक्वल है। तो जब इससे टक्कर यहाँ पे मारेगा और ये जब टक्कर यहाँ पे मारेगा इसको, तो क्या ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल नहीं आएगा? आएगा। तो हम कहेंगे कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा। तो इस तरीके से हमने आपको क्या प्रूफ करके दिखा दिया? मैंने आपको ये प्रूफ करके दिखा दिया कि जो भी रेज इसमें चल रही है, जो भी रेज इसमें यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इतना रिफ्लेक्शन जो ले रहा है, वो सारी रेज इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगी, उस तरीके से बनाया जा सकता है। और उसमें ये जो लेंथ आएगा, ये लेंथ इनिशियल है, और ये जो रिफ्लेक्टेड लेंथ है वो यहाँ मिलेगा, और ये रिफ्लेक्टेड लेंथ तो यहाँ मिलेगा। तो ऐसे हम सारे लेंथ की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मिरर, तो ये टक्कर मिरर 1 से हुआ है, ये टक्कर मिरर 2 से, तो मिरर 2 यहाँ बना, और ये टक्कर मिरर 1 से तो मिरर 1 बना, और अगला जब टक्कर लेगा तो मिरर 2 से होगा, तो उसको मैं अगेन बीटा एंगल पे दिखा दूंगा, बीटा एंगल पे, और इसको दिखा दूंगा मिरर 2, फिर अगला टक्कर। इसका मतलब कि जो भी रेस इंक्लाइन प्लेन के अंदर रिट्रेस कर रही है, उसको एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है, स्ट्रेट लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तब इसी कॉन्सेप्ट का यूज मैं इस क्वेश्चन को हैंडल करने में करने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन में। अब देखो क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन नंबर 6, कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ द बॉल फ्रॉम द अपेक्स। तो अपेक्स तो चेंज नहीं हो रहा ना, देखो अपेक्स तो नहीं चेंज हो रहा, 1 सेकेंड, अपेक्स तो नहीं चेंज हो रहा है ना, हर कोन का एपेक्स तो यही है, एपेक्स नहीं चेंज हो रहा, और रेज ऐसे जा रही है, रेज ऐसे जा रही है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब कोई पूछे कि इस एपेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो मिनिमम डिस्टेंस होगा। अब इसे मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि वही क्यों होगा। अब हम बात करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। तो यहां से परपेंडिकुलर, मुझे बताओ अगर मैं परपेंडिकुलर में इस पे ड्रॉ करूं यहां से, या मैं परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करूं यहां से, बात एक ही है। पता है क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये जो डायग्राम है और ये जो डायग्राम है एग्जैक्टली सेम है। ये डायग्राम और ये डायग्राम एग्जैक्टली सेम, और ये रेज अगर ऐसे है और ये पैरेलल भी आपस में इस तरीके से, तो यहाँ पे भी ये ऐसे ही है, इस तरीके से ऐसे ही है। अच्छा, ये रेज वन, सॉरी, ये और ये पैरेलल नहीं है, ये मैं नहीं कहूँगा ये पैरेलल है, बट एक है कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। तो 1 सेकेंड, ये थीटा प्लस बी है, तो थीटा प्लस बी अगर ऐसा है, मान लो इस तरीके से थीटा प्लस बी यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी तो थीटा प्लस बी ऐसे ही है, बीटा ऐसे ही है। तो अगर मैं इस एपेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ इसके ऊपर, या मैं इस एपेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ इसके ऊपर, क्या ये दूरी बराबर मिलेगी? हाँ, ये दूरी बराबर मिलेगी। तो इसका मतलब कि जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस में बात करूंगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जो बात करूंगा, यहां से इस रेस की जो मिनिमम दूरी बनेगी वो इस स्ट्रेट लाइन की मिनिमम दूरी एग्जैक्टली सेम आएगी। तो वही चीज में यहाँ, ये एंगल बीटा है तो ये भी एंगल क्या आएगा? बीटा, अगला मिरर का। फिर इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक और ड्रॉ मिरर का। फिर इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक और ड्रॉ करेंगे ऐसे। इसी तरीके से क्या, इसी तरीके से क्या करेंगे, एक और ड्रॉ करेंगे।
करेंगे, एक और ड्रॉ करेंगे। इसी तरीके से क्या करेंगे, एक और ड्रॉ करेंगे। इसी तरीके से क्या करेंगे, एक और ड्रॉ करेंगे, ऐसे। और ये सारे एंगल क्या होंगे, बीटा होंगे। ये सारे मुझे बताओ क्या होंगे। और यही मिरर वन, मुझे बताओ। और यही मिरर है, ये मिरर वन था, ये मिरर टू है, ये मिरर वन, ये मिरर वन था, ये मिरर टू है, ये मिरर वन, मिरर टू, मिरर वन, मिरर टू, मिरर मिरर टू, मिरर टू। तो कोलिजन कब तक होगा ये, तो कोलिजन कब तक होगा, ये जो रेज है, ये रेज देखो, ये रेज इससे टकरा रही है, फिर इससे टकरा रही है, ये रेज देखो, ये रेज इससे टकरा रही है, फिर इससे टकरा रही है, फिर इससे, ये रेज कब तक टकराएगी, जब तक ये मिरर इस रेज से पैरेलल ना हो जाए। ये टक्कर तब ये मिरर चलेगा जब तक ये पैरेलल ना हो जाए। ये टक्कर तब तक चलेगा जब तक ये रेज मिरर के पैरेलल ना हो जाए। जब मिरर ऐसा हो जाएगा, पैरेलल ना हो जाए, जब मिरर ऐसा हो जाएगा, जो भी डायग्राम बनेगा तक ऐसा, जो भी डायग्राम बनेगा जब तक ऐसा डायग्राम रहेगा इस तरीके से, तब तक ये टक्कर होगा, तब तक ये टक्कर होगा, तब तक टक्कर होगा। तब तक आप क्या करेंगे, इसको ऐसे बनाते रहेंगे, ऐसे बनाते रहेंगे। तब तक आप क्या करेंगे, इसको ऐसे बनाते रहेंगे, ऐसे बनाते रहेंगे, ऐसे बनाते रहेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, तो ऐसे बनाते रहेंगे ना, इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, तो ऐसे बनाते रहेंगे, ऐसे इन्फिनिटी तक, इसके ऐसे बनाते रहेंगे ऐसे। तो जब ये रेज इसके पैरेलल हो जाएगी, टक्कर बंद हो जाएगी। जब ये रेज टक्कर बंद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है ये वाला एंगल कितना से। देखो पहला आपको क्या करना है, आपको निकालना है ये वाला एंगल कितना से। देखो पहला टक्कर यहाँ हुआ, दिस इज द फर्स्ट टक्कर, उसके बाद इधर यहाँ हुआ, फिर दिस इज द फर्स्ट टक्कर, फिर उसके बाद ये दूसरा टक्कर, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा टक्कर, टक्कर है। तो फिर आपको ये एंगल निकालना पड़ेगा, टक्कर है। दिस एंगल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये वाला एंगल, दिस एंगल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, ये यहाँ हो गया, करना पड़ेगा। ये फर्स्ट टक्कर यहाँ हो गया, उसके बाद ये टक्कर आएगा पहला, टक्कर यहाँ हो गया, उसके बाद ये टक्कर आएगा पहला, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, पहला, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो ये एंगल कितना होगा ये बताओ, तो ये एंगल कितना होगा ये बताओ। इस एंगल को निकालने के लिए मैंने क्या किया, एंगल को निकालने के लिए मैंने क्या किया, देखो ये एंगल है बीटा बाई टू, ये बीटा बाई टू, this angle, this angle, this angle, this angle, this angle निकालना पड़ेगा। इसके लिए मुझे बताओ ये एंगल बीटा, अच्छा इस मिरर का हॉरिजॉन्टल एंगल कितना है, बीटा है ना, ये एंगल बीटा है इस मिरर का, बीटा। और ये एंगल क्या आएगा, बीटा बाई टू, हाफ एंगल है ना, दिस एंगल इज हाफ, क्योंकि पूरा एंगल बीटा है, ये बनेगा बीटा बाई टू। मुझे बताओ अगर ऐसी ही लाइन मैं, और ये इस लाइन को आगे बढ़ा दो, इस लाइन को आगे बढ़ा दो ऐसे, ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये एंगल कितना आएगा बताओ, ये एंगल आएगा तुम्हारा, ये एंगल जो होता है वो इस एंगल, ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है। तो अगर ये बीटा बाई टू है तो ये एंगल बनेगा अल्फा माइनस बीटा बाई टू। अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसका मतलब ये वाला एंगल क्या आएगा, ये एंगल आएगा अल्फा माइनस बीटा बाई टू, ये एंगल बनेगा। तो कोई पूछे ये वाला एंगल क्या होगा, लेट दिस इज थीटा, तो थीटा एंगल इज इक्वल टू पूरे 180 में से मैं क्या करूं, 180 में से, ये पूरा 180 है, इस 180 में से मैं इस एंगल को भी घटा दो, बीटा को भी घटा दो, और इस एंगल को भी घटा दो, तो तुम्हें ये एंगल मिलता नजर आएगा। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो अल्फा माइनस बीटा बाई टू, तो वैल्यू हो जाएगी 180, ये माइनस अल्फा लगेगा और ये माइनस माइनस प्लस बीटा बाई टू लगेगा ना, तो इसके साथ मिलके माइनस बीटा बाई टू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नंबर ऑफ कोलिजन काउंट करने हैं, तो नंबर ऑफ कोलिजन कितने होंगे देखना, ये तो है पहला कोलिजन, ये है फर्स्ट कोलिजन, ये से फर्स्ट कोलिजन, ये मिरर वन मिरर टू, ये पहला कोलिजन है, प्लस इसके बाद ये जो एंगल है इसमें ये लाइन कितने बार आएगा
वही तो कोलिजन होगा। तो ये लाइन कितने बार आएगा इस पूरे, अब दो मिरर के बीच का एंगल बीटा है, इस एंगल बीटा को इसमें डिवाइड कर दीजिए तो और नंबर ऑफ कोलिजन्स मिल जाएंगे। दिस इज डिवाइड बाई बीटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये बनेगा, बीटा ऊपर से आएगा नहीं, इसको लिखिए 1 प्लस ये बनेगा 360 माइनस 2 अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 बीटा। देखो 360 माइनस 2 अल्फा माइनस बीटा, अब ये 2 बीटा इधर भेज दो तो ये बीटा बनेगा। ये हो गया कितना, 360 माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 बीटा। दिस इज आंसर, दिस इज द नंबर ऑफ कोलिजन्स। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताया, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन था कि इस तरीके से एक इंक्लाइन मिरर है। अब पूछा गया इसमें क्या, इसमें पूछा गया कि नंबर ऑफ कोलिजन बताइए, दूसरा इस एपेक्स से मिनिमम दूरी बताइए। तो इस प्रॉब्लम को हम इस मेथड से सॉल्व करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड से। द सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट का एक और क्वेश्चन है जो कि नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।